वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरे को हम देखेंगे, एरे को एक्सप्लेन करेंगे। और एरे जो है वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है, जिस तरह पाइथन, सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज और पाइथन, सी शार्प और अदर जो भी लैंग्वेज हैं, जिसमें ये बहुत एसेंशियल, बहुत एफिशिएंट टॉपिक होता है, जो उसको पूरा एक टॉपिक की तरह काम करता है। लेकिन आज हम उस एरे को भी देखेंगे, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर में इसका क्या काम है वो भी देखेंगे। इसकी एग्जांपल्स, ऑपरेशन, इंडेक्स, इम्प्लीमेंटेशन और एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी हम देख रहे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका जो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन होता है कि आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि असल में है क्या। एन एरे इज़ अ फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर इन अ कंप्यूटर साइंस दैट स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, वैल्यूज और वेरिएबल्स of the same type in a contiguous block of memory. Each element in the array can be accessed using an index which represents its position in the sequence. सबसे पहले आप देख लेंगे, इसकी डेफिनेशन ये बता रही है कि एक फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है कि जो कि कंप्यूटर में जो भी हम एलिमेंट्स, कोई भी वैल्यूज़ या कोई भी वेरिएबल स्टोर कर रहे होते हैं तो हम एरे के थ्रू करते हैं। और जो सेम टाइप के डेटा होता है, जैसे कि जिस तरह हमारे पास फ्लॉट है आ जाता है, इंटीजर आ जाता है, उसके बाद करैक्टर आ जाता है, बूलियन आ जाता है, उसके बाद डबल आ जाता है। ये सारे जो है डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। जिस तरह के इंटीजर नंबर्स स्टोर करते हैं इंटीजर में से, उसके बाद फ्लॉट है जिसमें तो हम डेसिमल नंबर स्टोर कर रहे होते हैं, करैक्टर्स में हम वर्ड्स या अल्फ़ाबेट को स्टोर करते हैं। इसके बाद ये मल्टीपल थिंग्स जो होती हैं, डेटा टाइप्स होती हैं। उसके बाद कंटीन्यूअस ब्लॉक ये होता है कि जो स्टेप बाय स्टेप हो, एक बिल्कुल जिस तरह हम एक किसी भी रो में टाइल लगाते हैं ना, टाइल बाय टाइल लगाते हैं, ठीक है, कोई भी जगह प्लेस बचे ना, तो बिल्कुल इसी तरह एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी होती है जो कंटीन्यूअस मेमोरी की तरह काम करती है। जो हर एलिमेंट है एरे में होता है वो एक्सेस किया जाता है एक इंडेक्स की तरह। मतलब जो भी एरे में हम जो भी एक वेरिएबल स्टोर किया होता है, हम उसको फिर उसको एक्सेस करते हैं एक इंडेक्स, मतलब उसको एक नंबर दे देते हैं जो हमेशा 0 से शुरू होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसकी सीक्वेंस किस तरह होती है। चलें, लेट्स प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्लाइड। और इसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एरे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि फिक्स साइज़ होता है। द साइज़, जो एरे का साइज़ होता है वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, बिल्कुल डायनेमिकली होता है, जो कि चेंज नहीं होता। मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फिक्स साइज़ का होता है। उसके बाद होमोजेनियस एलिमेंट्स, इसमें क्या होता है, जो तमाम सारे एलिमेंट्स होते हैं ना एरे में, वो सेम डेटा टाइप के होते हैं। अगर इंटीजर्स के हैं तो इंटीजर्स के होंगे, अगर स्ट्रिंग्स के हैं तो स्ट्रिंग्स के होंगे, अगर करैक्टर्स है करैक्टर होंगे, अगर फ्लॉट है तो फ्लॉट में होंगे। उसके बाद कंटीन्यूअस मेमोरी एलिमेंट्स, इसमें ये होता है कि जो जितने भी मेमोरी होती है एडजेसेंट मेमोरी में होता है, मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलती है और ये बिल्कुल भी उसमें फासला नहीं होता, ठीक है, ऐसे कह लें। तो लोकेशन है उसमें फिर एक्सेस, इसमें क्या होता है कि हम उसको एफिशिएंटली एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स बेस्ड एक्सेस, हम इंडेक्स जो है उसके ज़रिए किस तरह एक्सेस करते हैं। हम एलिमेंट को जो एक्सेस करते हैं इंडेक्स में, जो कि टाइपिकली 0 की बेस पर इंडेक्स से होता है, जो कि जितनी भी हम मेमोरी में स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में, तो हम उसको अगर एक्सेस करना चाह रहे हो तो हम 0 से शुरू करते हैं। अगर 1 एलिमेंट 80 है तो फिर हम उसको 0 से शुरू करेंगे, 0 हम लिखेंगे तो 80 हमें शो ऑफ कराएगा, एग्जीक्यूट कराएगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं ये काम किस तरह करता है। सबसे पहले हमने शॉर्ट में देखा है कि काम कैसे करता है, हाउ एरेज वर्क। सबसे पहले एरे जो है वो उसे डिक्लेयर किया जाता है और स्पेसिफिकली कोई साइज़ और डेटा टाइप बताया जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि उसे डिक्लेयर एक वेरिएबल बनाया जाता है। वेरिएबल के बाद उसको एक साइज़ बता दी जाती है, कितनी साइज़ का वो होगा, कितनी साइज़ उसमें स्टोर होगी। उसके बाद डेटा टाइप, उसका डेटा टाइप क्या होगा, करैक्टर होगा, इंटीजर्स होगा, फ्लोट होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। उसके बाद हम ईच एलिमेंट इन द एरे इज असाइंड यूनिक इंडेक्स। जितने भी हम वो असाइन किए होते हैं साइज़ को, तो उसको हम एक असाइन करते हैं एक यूनिक इंडेक्स, जिससे हम उसको आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है, या उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आप उसको पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं एलिमेंट्स को जो आपने इंडेक्स में लिखे होंगे। उसके बाद हम चलें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर बात कर लेते हैं।
कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। देखिए, आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसके एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो एरे हैं इसका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज बिल्कुल मौजूद हैं। तो चलें देख लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज वो मतलब चीज़ होती है जो कि फ़ायदे के लिए बेनिफिशियल हम यूज़ करते हैं, कि ये टर्म होती है, ठीक है, जो भी हम बेनिफिशली कह रहे होते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिट है। सबसे पहले क्या होता है कि ये फास्ट एक्सेस होता है, ठीक है, इसमें एलिमेंट जो है वो एक्सेस जल्दी हो सकते हैं। हम यूजिंग इंडेक्स की जो हमने बात की उसके ज़रिए हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं। इसमें दूसरी चीज़ होती है कि मेमोरी एफिशिएंसी होती है, ठीक है, एरेस में जो कंटीन्यूअस मेमोरी होती है रिड्यूसिंग ओवरहेड, मतलब स्टेप बाय स्टेप होती है, उसमें ज़्यादा हमें मसला नहीं हो रहा था उसको एक्सेस करने में। सिंपलिसिटी होती है, इजी टू इम्प्लीमेंट होती है और यूज़ करने के लिए। उसके बाद हम इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। वो ये कि फ़िक्स साइज़ तो होते हैं, रीसाइजिंग एरे एंड एफिशिएंट इन ऑफर रिक्वायर्स क्रिएटिंग न्यू एरे। हमें फिक्स मेमोरी होती है इसके लिए, तो हमें एक नया, अगर कोई भी चीज़ हमें नई स्टोर करनी होती है तो हमें एक नया एरे बनाना पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इसमें डिसएडवांटेज है। उसके बाद इंसर्शन डिलीशन, इसमें ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं एलिमेंट को मिडिल एरे में। अगर हम कुछ भी करना चाह रहे हैं तो उसको डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट है मेमोरी वेस्टेज। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन।